गाइस, बढ़िया हो सब? बढ़िया हो भाई लोग? मस्त हो ना? सुन गए? क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे तुम्हारी। वीडियो पॉज कर ले, क्वेश्चन ट्राई कर ले। कर लिया होगा ट्राई? तुम्हें तो आता ही है, देख लेते हैं मुझे भी आता है कि नहीं। कर ले, आ जाओ। क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिखते कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ लिखते थे? क्या लिखा है मैंने? P1 प्लेन P2 प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन है, क्या है? इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं। दो प्लेन दे रखे हैं P1 किसको मानना है? मैं इसको मान लेता हूँ। P2 इसको मान लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है? एंड एट अ डिस्टेंस। एक प्लेन है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। P3 कह दो, उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ डिस्टेंस, ये कचरा, ये पॉइंट से। कैसे करेंगे? देखो भाई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये तीन गोल्डन वर्ड्स दिखते ही तुम्हें कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? पहले तो ये याद आना चाहिए, तुम ये समझो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये तीन गोल्डन वर्ड्स आए मतलब क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर तुम्हें ये चीज याद है। अब इसमें तुम बोलोगे कि के तो पता ही नहीं है, के निकालने के लिए तुम्हें हमेशा वो एक इन्फॉर्मेशन दे के रखेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, के निकाल लेंगे। के आ गया तो प्लेन आ जाएगा, प्लेन आ गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं? अब ये प्लेन क्या होते हैं? कोई बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। के की वैल्यू वेरी करती है ना। एक के की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, तुम ऐसा सोचो, ये जो इक्वेशन है ना, इससे वो सारे प्लेन आ सकते हैं, रियल प्लेन्स, जो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। एक प्लेन कोई ये होगा, मान लो P3 है ये, एक प्लेन कोई ऐसा होगा P4, एक प्लेन कोई तुम्हारी तरफ आ रहा होगा ऐसे बाहर की तरफ, ये प्लेन ये बोर्ड के बाहर तुम्हारे मुंह की तरफ, उसको P5 मान लेना। ऐसे काफी सारे प्लेन्स होंगे जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे होंगे। हमें कौन सा प्लेन चाहिए? जो जिसका स्पेसिफिक के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन यूज करनी हमें बचपन से आती है। इसमें 3D का कॉन्सेप्ट क्या है? 3D का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये तुम्हें अगर पता है, दूसरी चीज तुम्हें इंफॉर्मेशन का यूज करना आना चाहिए। अब तुम्हें यही नहीं पता कि कोई एक पॉइंट का, कोई एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ही नहीं आता तो हो गया काम। ठीक है, आता है तो बढ़िया, हमें तो आता है। कैसे करेंगे? अब तुम बोलोगे P1 किसको माने, P2 किसको माने। देखो भाई, जो जिसमें कम कचरा दिखे उसको के साथ रखने का। ठीक है, इसमें कम कचरा है, इसको के साथ रख दो। क्यों रखते हैं बताता हूँ, रुको। पहले क्या छापा छापी कर लेते हैं, छापने में तो बचपन से माहिर है हम, वही करते हैं आज तक। तुम लोग थोड़े फोड़ू हो सकते हो, बाकी मैं तो वही करता था शायद। ठीक है, क्या किया मैंने? इसको यहाँ छापा, इसको यहाँ छापा के साथ। अब क्या करो, कोएफिशिएंट करते कर लो। एक्स का कोएफिशिएंट 2 प्लस के, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस के, जेड का कोएफिशिएंट क्या है 3 माइनस के -1 -3 के तो है ही। अब समझ आया के को इसको के साथ क्यों रखा? क्योंकि के साथ अच्छी चीजें आ रही है। क्या हम इसको के साथ रखते, इसको P2 मानते, आंसर नहीं आता? आंसर तो आएगा। मैथ्स है, मैथ्स कभी गलत थोड़ी हो सकता है। मैथ्स भेदभाव थोड़ी करता है कि तुम इसको मानो या इसको मानो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। मैथ्स में तो हमेशा दो चीजें होती है भाई, तुम्हारा आंसर, मैथ्स में सिर्फ दो चीजें होती है, तुम्हारा आंसर फास्ट आना चाहिए और तुम्हारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। जब तक ये दो चीजें तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना है, दोनों साथ में होनी चाहिए, एंड है बीच में। ऐसा नहीं कि आंसर फास्ट आता है, बहुत लोग फास्ट निकालेंगे लेकिन वो इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। एग्जामिनर तो जानता है ना तुम क्या गलती करोगे, उसको पता है बच्चा फास्ट में करेगा, गलत आंसर मार के आएगा, ऑप्शन में भी होगा, खुश हो जाओगे तुम। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं फास्ट नहीं, बहुत धीरे धीरे करेंगे, कोई भी मेथड लगाएंगे, गधा मजदूरी करेंगे, पर आंसर सही आ जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यार यहाँ पे बिटसेट का एग्जाम है ना, हाँ, अपना आंसर फास्ट करेक्ट आना चाहिए। फास्ट और करेक्ट
या तो मत लाओ आंसर, ठीक है। जाना है ना? हाँ, कहाँ जाना है? अब तुम बताओ कहाँ जाना है। कब से बता रहा हूँ, भूल जाते हो बार बार। पता है मुझे, तुम्हें पता है, फिर भी एक बार बता दो मुझे, ठीक है। कहाँ जाना है तुम्हें? एम क्या है भाई? हाँ ठीक है, सॉल्व करें फटाफट। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? एक प्लेन है, इस पॉइंट को पहले पुट कर देते, ठीक है। इधर 1 रखो, 2 प्लस के, मल्टीप्लाई करते जाओ साथ साथ, ठीक है। तुम बहुत फोड़ू बच्चे हो, ठीक है। 3 इधर रखो, 3 प्लस 3 के, फिर मत जाना, कुछ नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू यहाँ रख के मल्टीप्लाई करके साथ में लिख रहा हो बस। z की जगह -2, -6 प्लस 2 के, ये कचरा तो है ही, 0 घटा दो। हमें क्या चाहिए? कैसे निकालते हैं डिस्टेंस के लिए? पॉइंट ऊपर रख के पहले ऊपर मॉड ले लेते हैं, नीचे क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं इनका सारे स्क्वायर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। इनका स्क्वायर कर लो। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? इनका स्क्वायर करो कोएफिशिएंट का x y z के, अंडर रूट ले लो। ये डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का इस प्लेन से। डिस्टेंस हमें शायद दे रखा है, कहाँ दे रखा है? √3। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर करो, सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ। 3D का तो कॉन्सेप्ट कब से खत्म हो गया? 3D का तो यही कॉन्सेप्ट है। एक तो ये था, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए बस। बाकी तो तुम्हारी स्पीड है, अलजेब्रा है, सॉल्विंग स्किल्स है, ठीक है। क्या 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 6 -1 -2 होता है शायद। मॉड तो है ही, k प्लस 3 के 4 के, 4 के प्लस 2 के 6 के, 6 के माइनस 3 के प्लस 3 के होता है शायद। मॉड तो है ही, देख लेना कोई गलती तो नहीं है, हो तो बता देना। k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर 3k स्क्वायर, अंडर रूट तो है ही, ठीक है। प्लस 4k प्लस 2k माइनस 6k, शायद k का टर्म कट गया, +4 +2 -6, 0 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 9 शायद 14 होता है। क्या करो, इसको इक्वेट कर दो √3 से, स्क्वायरिंग करते आ जाओ। ये मिटा दो, जगह नहीं, ठीक है। क्या था? स्क्वायर करें 9k स्क्वायर -12k +4, इस साइड क्या होगा? 9k स्क्वायर प्लस 3 × 14 42 होता है शायद। k स्क्वायर कट गया, 12k क्या आ रहा है? -38। सही किया ना? फोर्टीन 3 42, शायद 42 होता है। हाँ 42 होता है। 12k -38, 2 से काट लो 6, 19, k -19/6 आ रहा होगा। अब तुम चेक करते हैं ना, आंसर सही लग रहा है मुझे। k क्या था? -19/6। सॉल्व करना है ना, प्लेन निकालना बाकी है, तो k आया, यहाँ पटक दो, सीधा याद रखो, x के साथ 12 माइनस कितना 7/6, y के साथ 1 - 6 माइनस कितना होगा? -13/6 हो रहा है। z के साथ क्या हो रहा है? 3 - k 18 19 37/6 -1 -3k, 3k क्या है? 3k शायद 1957 प्लस 57/6। क्या कर रहा हूँ मैं? 6 एलसीएम लेके 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, इधर 0, इधर अच्छी चीजें बन जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे? -7x -13y प्लस 37z, या क्या बन जाएगा? -51 = 0।
आंसर को छुपा लेते हैं साइड में, फैल मत जाना, आंसर छुपा रहा हूँ साइड में। निकाला है हमने बड़ी मेहनत से, हवा में तो नहीं आया है। तुमने फास्ट कर लिया हो तो बढ़िया यार, मैं तो थोड़ा स्लो ही हूँ। क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहा, इस साइड ला रहा हूँ बस। क्या किया, इसको यहाँ भेज दिया, फंक्शन क्या है, आंसर आ गया, छुपा ले आंसर साइड में, ये आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन भी मैच हो रहा होगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कोई और तरीका हो, कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, डीएम कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही।